जब जीवन में भजन पड़ता है ना, तो सब ज्ञान अपने आप होने लगता है। सबरी जी किसी पाठशाला में पढ़ने नहीं गई थी, और ध्रुव जी कहीं पढ़ने नहीं गए थे। ठाकुर जी की कृपा हो गई, राम जी की कृपा हो गई, तो सबरी महान हो गई, और ठाकुर जी की कृपा हो गई तो ध्रुव जी महान हो गए। और देखिए सबरी जी महान कैसे हुए, कैसे राम जी उनके यहाँ गए, जूठे बैर भी खा लिए, कैसे ध्रुव के पास गए, सहस्र शीर्षा अपि ततो गरुतमता मधुर वनम भृत दृक्षागत, अपने भक्त को देखने के लिए मधुवन में चले गए, क्योंकि दोनों भजन करने वाले थे। और कोई लालसा नहीं था, कोई परिवार के बारे में, अपने बारे में, संसार के बारे में कोई उनको परवाह नहीं था। उनको केवल एक ही इच्छा रहती थी कि वो भगवान को देखें, भगवान के बारे में जाने, भगवान तक पहुंच जाएं। एक इच्छा को लेकर के लोग भजन किए हैं। हम लोग जो भजन करते हैं, इस भजन में स्वार्थ छिपा हुआ रहता है कि घर मिल जाए तो घर बन जाए, तो बेटा को नौकरी मिल जाए, तो धन हो जाए। ये सब जो हमारा स्वार्थ छिप जाता है, छुपा हुआ रहता है, यही हमको आगे नहीं बढ़ने देता है, और ठाकुर जी की जो कृपा है उसको आने नहीं देता है, रोक देता है। यदि कोई निस्वार्थ होकर के भगवान का भजन करे, तो ठाकुर जी ऐसे दौड़ करके आते हैं जैसे गाय बछड़ा को, नई ब्याई हुई बछड़ा को दूध पिलाने के लिए दौड़ती है, अथवा बछड़ा गाय के पास दौड़ करके दूध पीने के लिए जाता है, ऐसे आते हैं। एक ही शर्त है कि हम बिना किसी स्वार्थ के भजन करें। एज ए ड्यूटी वी गो टू गॉड विदाउट एनी स्वार्थ। कोई स्वार्थ हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से जो भजन करते हैं, इस भजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, रिझते हैं। लोग कहते हैं ना गुरु कृपा, गुरु कृपा भी ऐसे ही होते हैं। जो निस्वार्थ होकर के भजन करेगा, गुरु तो उस पर बलिहार हो जाएगा। जैसे ठाकुर जी बलिहार हो जाते हैं, वैसे गुरु बलिहार हो जाता है। तो ऐसा ही भाव है भजन का। आप देखिए और प्रेम से पीछे पीछे गाइए। अरे मन माँ काहे न भजन करे, अरे मन माँ काहे न भजन, काहे न भजन करे, काहे न, अरे मन माँ काहे न भजन, अरे मन माँ काहे न भजन करे।
नाम रस मीठा रस ही रस भरे, नाम रस मीठा रस ही रस भरे, काहे न पान करे, काहे न पान करे, अरे मन माँ काहे न भजन, अरे मन माँ काहे न भजन करे। विष का प्याला राना भेजा, विष का प्याला राना भेजा, अमृत रस से भरे, अमृत रस से भरे, रे मन माँ काहे न भजन करे, अरे मन माँ काहे न भजन करे। गनिका गीधे अजामिल सवेरी, गनिका गीधे अजामिल सवेरी, नाम प्रताप तरे, नाम प्रताप तरे, रे मन माँ काहे न भजन करे, रे मन माँ काहे न भजन करे। भज प्यारे तू नारायण को, भज प्यारे तू नारायण को, अब सर जात टरे, अब सर जात टरे, रे मन माँ काहे न भजन करे, रे मन माँ काहे न भजन करे। नाम रस मीठा रस ही रस भरे, नाम रस मीठा रस ही रस भरे, काहे न पान करे, काहे न पान करे, रे मन माँ काहे न भजन करे, रे मन माँ काहे न भजन करे। हम लोगों को भजन शुरू करने में हजारों जन्म लग जाता है और समझ में कुछ नहीं आता है कि हमारा हजारों जन्म बीत गया और हमारे जीवन में भजन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ याद रहता नहीं है। पहले जन्म की एक बात भी हम याद नहीं रख सकते।
और जिस जन्म में भजन शुरू होता है, यदि भजन बचपन से शुरू हो जाए तो तीसरापन चौथापन होते होते भगवत प्राप्ति हो जाती है। मान लीजिए कोई युवा अवस्था में भजन शुरू किया तो उसके दूसरे जन्म के प्रारंभ में बचपन में उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। और यदि कोई बुढ़ापे में भजन शुरू किया तो एक तो बुढ़ापे में भजन होता भी नहीं है। लोग बहुत से लोग कहते हैं कि अभी काम करने का समय है, भजन कैसे करें, और भजन करेंगे तो काम कैसे करेंगे। उनका अपने जगह पर कहना ठीक हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे में आप भजन नहीं कर सकते। जैसे इनके दादाजी को, जब इनकी दादी जी गुजर गई थी तो हम उनसे मिले थे और उनको हमने कहा कि देखिए आपको बहुत सुंदर अवसर मिल गया, जैसे हम लोग को अवसर मिला था वैसे ही अवसर अब आपको मिल गया है। जैसे हमारे यहाँ गुजर गए थे वैसे ही आपके यहाँ गुजर गए हैं, तो हमने अपने ट्रैक को ही चेंज कर दिया, लाइन को ही चेंज कर दिया। संसार की चिंता छोड़ करके भगवान की चिंता करने लग गए। ऐसे ही अब आप संसार की चिंता छोड़ करके भगवान की चिंता करिए। तो शायद उनको समझ में नहीं आया होगा और हमको ठाकुर जी ने बिना बताए हुए समझा दिया। ये भी भगवान की कृपा ही समझिए कि किसी को समझ में नहीं आता है, किसी को समझ में आ जाता है।